हांसी के बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर हीलिंग हैंड्स बैंक कॉलोनी के संचालक सन्नी इलाहाबादी व उनकी टीम फिजियोथेरेपी सेंटर के लंदन रिटर्न्ड डॉक्टर दीपक छाबड़ा, डॉक्टर नरवाल हांसी के प्रसिद्ध स्कूल सेंट ज्ञानेश्वर पब्लिक स्कूल में एक सेमिनार में पहुंचे, जहां सभी का स्कूल डायरेक्टर सतीश वर्मा ने गर्मजोशी से स्वागत किया और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। वहीं बच्चों ने तिलक कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर सन्नी इलाहाबादी व डॉक्टरों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। सन्नी इलाहाबादी ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है, हेल्थ इज द वेल्थ। वहीं डॉक्टर छाबड़ा ने कहा कि बिना चीर फाड़ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी से हर दर्द का इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम रोल होता है सही बीमारी का डायग्नोज होना, उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बिना किसी चीर फाड़ के हीलिंग हैंड्स के अंदर यानी कि यहाँ इलाज किया जाता है। हम बता दें कि हीलिंग हैंड बैंक कॉलोनी में स्थित है। आज सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल के अंदर सभी अध्यापकगण, टीचर्स, मैडम और उनके अध्यापक को एक सेमिनार के अंदर डॉक्टर दीपक छाबड़ा ने अपना संबोधन दिया और सन्नी इलाहाबादी ने भी संबोधन दिया कि हेल्थ के लिए हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चाहे योगा करें, चाहे थोड़ा दर्द हो, लेकिन सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सही डायग्नोज करवाना चाहिए। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँ से क्या आवाज़। हम खड़े हैं वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन सेंट ज्ञानेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जो विगत 25 वर्षों से शिक्षा का अलग जगा रहा है। और ये वर्सेटाइल स्कूल इसलिए कहलाता है कि इसमें विविध कार्यक्रम होते रहते हैं। आज सौभाग्यवंश मेरे साथ हैं सतीश वर्मा जी, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, और एक हीलिंग हार्ट्स एक ऐसा फिजियोथेरेपी सेंटर है, हांसी में ही नहीं, इसकी ब्रांचेज हिसार और पूरे ऑल हरियाणा के अंदर हैं, जिसके जिम्मेवार हैं डॉक्टर दीपक छाबड़ा, जिसके जिम्मेवार हैं सन्नी इलाहाबादी जी, जिसके जिम्मेवार हैं डॉक्टर नरवाल, जिसके जिम्मेवार हैं और उनके साथ में आए हुए गेस्ट संजय इलाहाबादी जी, जो सन्नी इलाहाबादी जी के परम मित्र हैं और उस मार्केट के ये कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी हैं। मुकेश शर्मा जी बीजेपी युवा के आप महामंत्री हैं, साथ में इनके सागा जी हैं और पूरा स्टाफ आप नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ स्कूल का। आज यहाँ हीलिंग हार्ट के एक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं, जो हमारे इस स्टेट के ही कहूँ कि दीपक छाबड़ा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कहते हैं कि हाथ लगाते हुए जो मर्ज को पहचान लेते हैं और दर्द को अपना मान लेते हैं। डायग्नोज इतना अच्छा है इनका। तो आज यहाँ पर ये कैंपिंग करेंगे सन्नी इलाहाबादी जी के पूरे नेतृत्व में, जो आज इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में और चीफ गेस्ट के रूप में। पहले तो मैं वर्मा जी आपसे ही जानूंगा, सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल के आप डायरेक्टर हैं, तो आज हीलिंग हार्ट की पूरी टीम और आपके मित्रगण यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो ताकत है, थाम लूँगा मैं। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका और आशी की पूरी आशी की आवाज़ की जो दर्शक हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। उसके बाद मैं इसी कड़ी में स्वागत करता हूं सन्नी इलाहाबादी जी का, जिनका थेरेपी सेंटर है और उन्होंने आज हमारे विद्यालय के अंदर ये कैंप लगाया। सर ये स्कूल की जो स्थापना है वो लगभग आज से 25 वर्ष पहले हुई थी और इस विद्यालय के विद्यार्थी आज उच्च पदों पर सुशोभित है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके अंदर बच्चे ना हो, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वो कॉलेज है
और उसके साथ साथ चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर आज इस विद्यालय के बच्चे जो हैं उच्च पदों पर सुशोभित हैं। और विद्यालय के बच्चे जो हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनर रहे हैं। आए दिन जो है बच्चे अपनी मेहनत से नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं और अपने शहर के साथ साथ अपने अभिभावकों का भी नाम रोशन करते हैं और विद्यालय का भी नाम रोशन I करते हैं। express my gratitude to you, sir. This institution is the blend of sports and academics also. और ऐसे यानी कैंप लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं स्कूल के अंदर, मेडिकल चेकअप कैंप या फिजियोथेरेपिस्ट कैंप। सन्नी इलाहाबादी जी के सौजन्य से और डॉक्टर दीपक छाबड़ा जी वन ऑफ द अथॉरिटी हैं फिजियोथेरेपी में, तो मैं सन्नी इलाहाबादी से मुकेश जी के पास भी आऊँगा, सागा जी के पास भी आऊँगा, जो बीजेपी से दोनों बिलोंग करते हैं। पार्टी सत्ता में है, क्या बात है, क्या बात है, हैं? थैंक यू। सन्नी इलाहाबादी जी, आज हीलिंग हार्ट जिसके आप यानी कि संचालक हैं और बीजेपी के सिसाई मंडल के प्रभारी भी हैं, और एक नई मार्केट बनी है उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं। नई मार्केट तो नहीं कहूँगा, एक मार्केट के प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के। तो यहाँ सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल में आपने ये कैंपिंग की है फिजियोथेरेपी की, रिनाउंड डॉक्टर दीपक छाबड़ा जी के रूप में। सर्वप्रथम मैं हाँसी की आवाज़ के आपका दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत है बंसल जी, हीलिंग हार्ट्स नहीं हीलिंग हैंड्स है ये, हीलिंग हैंड्स उसके पहुँच जाता है कई बार। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सतीश वर्मा जी जो हैं, अगर मैं इनको शिक्षा के क्षेत्र में हाँसी में भीष्म पितामह कहूँ और एक हाँसी में शिक्षा क्षेत्र में एक रीढ़ की हड्डी कहूँ, तो भी मुझे लगता है कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज जहाँ देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे पदों पर सेवानिवृत्त हैं, कार्य कर रहे हैं, और वहीं कई इतने अच्छे पद पर है जिन्होंने हाँसी की मर्यादा को, हमारे हाँसी को गौरव दिलाने का कार्य भी किया है, जो यहीं से इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आगे गए हैं। तो मेरा एक सपना था जो बहुत पहले, मेरा ही नहीं हाँसी के हर एक आम आदमी का सपना था कि हाँसी जिला बने, और वो भगवान की कृपा से जिला बन भी गया। लेकिन जिला बनने से पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें हाँसी में लाई जाएँ जो जिले के लायक हों। तो इंग्लिश में कहावत है, क्रिएशन इज मेड बाय डिटर्मिनेशन। क्या बात है? संकल्प से सृष्टि बनती है। जब हम सबका मैनिफेस्टेशन था कि ये जिला बने, तो आज ये जिला बन गया। दूसरी चीज़, हीलिंग हैंड्स का जो डॉक्टर दीपक छाबड़ा जी ने यहाँ आकर के मेरे आग्रह को स्वीकार किया। ये पहले हिसार थे, मैंने इनसे आग्रह किया कि आपकी सेवाओं को हाँसी की ज़रूरत है, हाँसी को आपकी सेवाओं की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ने इसको अमली जामा पहनाने का कार्य किया, और आज 3 साल हो गए हम लोगों को इकट्ठे काम करते हुए। काफ़ी मरीज़ ठीक हुए। सतीश वर्मा जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के, जहाँ डॉक्टर साहब ने इनको बोला था कि आपको माइनर सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने अपने जादुई हाथों से उन्हें ठीक किया। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, जिस तरह से आपको पता है कि प्राय गाड़ियाँ हम सब लोगों के घरों में हैं, इनकी मुरम्मत और समय पे अलाइनमेंट ज़रूरी होती है। सेम उसी तरह अगर अपनी बॉडी की कार्य क्षमता को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके अलाइनमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जिम के जितने भी एथलीट्स हैं वो लोग हमारे पास रेगुलरली विजिट करते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी रेगुलर आते हैं, अपनी अलाइनमेंट कराते हैं। तो शहर के अंदर आपको वो चीज़ मिली है जिसके लिए आपको हिसार या फिर एनसीआर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्टर साहब जो है लंदन से पढ़ करके आए हैं, अपनी सेवा इस छोटे से शहर में दे रहे हैं। तो मैं तो इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि बिना किसी लालच के, बिना किसी ईगो के, इन्होंने सोचा कि मैं छोटे शहर में आकर के भी अपनी सेवाएं दे सकूं। तो इनका बहुत बहुत आभार भी हमारे ऊपर है। मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, हाँसी छोटा शहर नहीं रहा है, हाँसी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। जी बिल्कुल। और हार्ट ऑफ द हरियाणा कहला है। मैं दीपक छाबड़ा जी से जानूंगा। दीपक छाबड़ा जी इज अथॉरिटी, एमपीटी हैं, लंदन रिटर्न हैं, और हिसार के अंदर इनका फिजियोथेरेपी सेंटर है हीलिंग हैंड्स के रूप में, और यहाँ बैंक कॉलोनी के अंदर सन्नी इलाहाबादी जी ने पर्सोनिफाई किया है, सब चीज़ खोल के बताया है। छाबड़ा जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानूंगा कि हर कोई फिजियोथेरेपी सेंटर खोले बैठा है, जगह जगह में पॉकेट्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। डायग्नोसिस कितना ज़रूरी है कि भी हिट एंड ट्रायल की बजाय डायग्नोसिस होना। आज शिक्षा के मंदिर में आए हैं, आपका एक्सटेंशन लेक्चर भी होगा और इनको बताएं भी ये। तो डायग्नोसिस कितना ज़रूरी है और कितना यानी कि विदाउट सर्जरी आप यानी कि दर्द को अपना बनाकर उनको ठीक करके भेजते हैं। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का मेरे को नमस्कार।
मेरा नमस्कार। एंड जैसे आपने कहा डायग्नोसिस, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो डायग्नोसिस है ना। हमको कुछ भी करना है तो अगर हमको पता ही नहीं कि हमको क्या करना है तो फिर हम तुक्का ही मारेंगे, है ना। सपोज आप सिंपल सी बात करें, जैसे सनी भाई ने कहा कि गाड़ी का अलाइनमेंट है, जैसे गाड़ी के जो मैकेनिक हैं अगर उनको नहीं पता कि हमको क्या ठीक करना है तो वो सब खोल के बैठ वो जाएंगे, तो क्वैक वाला काम हो जाता है ना। वो तो सब खोल के बैठ जाएंगे। सिमिलरली हमारी बॉडी है ना। अगर हमको डायग्नोसिस क्लियर नहीं है, अगर हम केवल टेस्ट के, आजकल एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा एमआरआई, बहुत ज़्यादा एक्सरेज, बहुत ज़्यादा मेडिकल टेस्ट हम लोग कराते हैं, टेस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस फिक्स कर देते हैं। सपोज कि एमआरआई में बोल दिया कि डिस्क आ गई और वो डिस्क के हिसाब से सर्जरी तक पेशेंट की हो जाती है और पेशेंट का दर्द वहीं का वहीं बल्कि बढ़ जाता है ऑपरेशन के बाद। क्यों? क्योंकि उसको असेसमेंट नहीं किया, उसको चेक नहीं किया, उसको डायग्नोसिस नहीं किया। कई बार दर्द और किसी कारण से आ रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एमआरआई में जो डिस्क आई उसी वजह से ही हो। तो डायग्नोसिस सबसे ज़रूरी है। जब डायग्नोसिस होगा तो आपको पिन पॉइंट ट्रीटमेंट मिलेगा। रोज तुक्का नहीं मारना, पिन पॉइंट हिट एंड ट्रायल नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं है। रोज तुक्का नहीं मारने का, अच्छा ये काम नहीं है चलो ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं। तो वही मैं सबको कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छा ट्रीटमेंट मिलना, अच्छा ट्रीटमेंट करना आम बात है, काफ़ी लोग करते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट ज़रूरी भी है, लेकिन वो अच्छे ट्रीटमेंट व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय अ गुड डायग्नोसिस, वो अच्छा ट्रीटमेंट के पीछे एक अच्छा डायग्नोसिस होगा, तभी जो है जो रिजल्ट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट होगा और परमानेंट रिजल्ट होगा। पेशेंट को यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा कि हाँसी में आराम नहीं आता तो हिसार चले गए, हिसार में नहीं आया तो दिल्ली चले गए, जबकि आपको यहाँ बैठे बैठे सारा आराम मिल जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे फीडबैक मिलती है, मुझसे क्वेरी भी मांगते हैं, क्योंकि मैं सनी इलाहाबादी जी का अंकल भी लगता हूँ और इनको जानता भी हूँ, बहुत बड़े अच्छे वक्ता हैं, कि ये बेस्ट हीलिंग हैंड्स जो है फिजियोथेरेपी सेंटर बेस्ट क्यों कहलाता है। यहाँ ऐसे ऐसे यानी कि बिगड़े हुए केसेस आपके पास आते हैं जिन्हें आपको दोबारा ठीक करना। सर हम तो बेस्ट नहीं कहते, हम तो अपना काम करते हैं, जिनको आराम मिलता है वो कहते हैं। इट्स माय प्रेरोगेटिव टू से द बेस्ट। या जी, तो हम तो सर अपना ईमानदारी से काम करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस यही है कि हमारा जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट है, हमारा जो असेसमेंट है, हम प्रॉपर चेकअप करके एक सटीक प्लान ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा पता है, पेशेंट को हम बताते हैं कि तीसरे दिन हम ये होगा, चौथे दिन ये होगा, पाँचवें दिन कॉन्फिडेंटली हम डे 1 कहते हैं कि छठे दिन आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो वी आर कॉन्फिडेंट एंड जो हम कहते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट भी देते हैं, ऐसा तुक्का में या हवा में कुछ नहीं बोलते हैं। सो दैट आई थिंक वो एक कारण है कि हम अच्छा रिजल्ट पा पाते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से अपना काम जो पॉसिबल करते हैं। किसी पेशेंट को हमको लगता है कि नहीं हमसे रिलीफ आएगा तो हम उसको रेफर भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको पता है कि आराम नहीं आएगा फिर भी हम लालच में उसको कर रहे हैं, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। जो जेन्युइन यानी कि मेडिकल एथिक्स तो पूरे बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं, इसी से ही जो रिजल्ट है हमको मिलता है। सो नाइस ऑफ यू सर, आपसे मुलाकात करके दूसरी और तीसरी मरतबा मुलाकात हो रही है, आपने बहुत अच्छा बोला है। इलाहाबादी जी, आप तो सनी इलाहाबादी जी के साथ ही हैं, इनकी एसोसिएशन के मेंबर हैं जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ जी, मुझे याद है। क्या कहना चाहेंगे इस शिक्षा के मंदिर में आके? सबसे पहले तो मैं सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, सतीश वर्मा जी, उन्होंने यहाँ बुलाया, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मैं हीलिंग हैंड्स वालों का ये धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आज अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ये सेवाएं प्रदान करते रहें, तो इसके लिए इनको धन्यवाद। कैसी चल रही है सरकार सर? बहुत बढ़िया। मुकेश शर्मा जी हैं, देख ही रहे हो आप। अच्छा। और हाँसी को तो वैसे भी एक बहुत बड़ा उपहार मिला है, तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। सरकार तो बहुत अच्छे से चल रही है। सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल जो है वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। धन्यवाद सर। हीलिंग हैंड्स और सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल में आप देख रहे हैं कि ये टीचर्स हैं, इनको बिल्कुल इनको एक एक्सटेंशन लेक्चर भी दिया जाएगा, इनको बताया भी जाएगा और किस तरह से अपने शरीर को ठीक रखना है बिना ऑपरेशन के। हीलिंग हैंड्स बैंक कॉलोनी के अंदर स्थित है, जहां एक रिनाउंड डॉक्टर दीपक छावड़ा और सन्नी इलाहाबादी जी इनके जो संचालक हैं, इनका सम्मान किया जा रहा है। बूका बैठकर आप देख रहे हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है। मुकेश शर्मा जी हैं, सागा जी हैं, इलाहाबादी जी हैं और सम्मान करने में सतीश वर्मा जी सबसे अग्रणी रहते हैं। इनका दिल बड़ा बाग हो जाता है तरह। और हीलिंग हैंड्स जो वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर है, अपनी सेवाएं देते रहें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके ज़रूर कीजिएगा कि सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल और हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी सेंटर सबसे बेस्ट क्यों है। आपके यानी कि कमेंट की हमें दरकार रहेगी।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए।